नमस्कार, मैं हूँ सोमा सेन रॉय मौसम भवन से और आज हम डिस्कस करेंगे देश का वेदर के बारे में जो पिछले हफ्ते यानी 22 से 28 अगस्त 2024 को हुआ है। अगर हम पिछले हफ्ते का मौसम के जानकारी लेते हैं, ये मॉनसून सीजन है। जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक हमारा मॉनसून ट्रफ। ये मॉनसून ट्रफ हफ्ते के शुरू में अपने नॉर्मल पोजीशन जैसलमेर श्रीगंगानगर से आपका नॉर्थ बे में जा रहा था। हफ्ता जितना बीतते गए वो वेस्टर्न एंड ऑफ द मॉनसून ट्रफ साउथवर्ड शिफ्ट होके आपका आज गुजरात से होके आपका सिधी से होके आपका बंगाल की खाड़ी में जा रही है। साउथवर्ड पोजीशन के कारण लगभग साउथ के सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी बूंदाबांदी हुई है और इसके भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, इस हफ्ते में 3 लो प्रेशर सिस्टम बने हैं। रादर एक लो प्रेशर सिस्टम जो पिछले हफ्ते का चल रहा था, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में बना था 16 अगस्त को, वही वाली सिस्टम धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करते करते इंटेंसिफाई किया है और अभी वो डीप डिप्रेशन की स्थिति में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में स्थित है। ये सिस्टम का हमारा उम्मीद है कि धीरे धीरे ये अरेबियन सी में जाएगी और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगी। दूसरी जो सिस्टम है वो भी पिछले हफ्ते से चल रही है, वो है एक लो प्रेशर एरिया जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में बनी थी। वो सिस्टम 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक वो सिस्टम का डी इंटेंसिफाई हो गया। 23 तारीख के बाद वो डी इंटेंसिफाई होके लेस मार्क हो गया। जो तीसरे सिस्टम का बात कर रहे हैं वो है एक फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम जो आज बनी है। ये आपका बंगाल की खाड़ी में। हमारी उम्मीद है कि ये वाली सिस्टम भी आपका थोड़ा साउथवर्ड पोजीशन से निकलेगी और ये जाके मोस्टली इंटेंसिफाई करके आपका उड़ीसा आंध्रा कोस्ट तक पहुंचेगी अगले 2 से 3 दिन में। इसके साथ साथ हमने एक और सिस्टम का जिक्र किया है, वो है, ये तो मानसून सिस्टम्स है, 2 प्री मानसून का जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सिस्टम्स होते हैं वो भी अभी देखने को मिल रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक 22 से 27 तक था और एक 28 से 29 अगस्त का था। ये जो दोनों सिस्टम है, इनका मानसून सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन के कारण से आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी भारी वर्षा का उदाहरण मिला है। अगर हम इस डीप डिप्रेशन का बात करें तो आप देखेंगे कि डीप डिप्रेशन जो था वो आपका, हम डिप्रेशन स्टेज से इसको प्लॉट किए हैं। ये इसका लाइफ पहले लो से शुरू हुआ था, तो डिप्रेशन स्टेज आपका वेस्ट मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगभग वेस्टवर्ड इसका मूवमेंट रहा है और आगे भी वेस्टवर्ड ही मूवमेंट रहेगी अरेबियन सी में। फिर उसके बाद थोड़ा डी इंटेंसिफिकेशन का चांस आता है। ये पहला सिस्टम नहीं है, ये हमारा हिस्टोरिकली अगर देखते हैं तो 1964 और 1976 में 3 ऐसे सिस्टम थे जो कि आपका अगस्त में मॉनसून लो प्रेशर के दौर पे बन के आगे जाके साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुके हैं। और अरे बंगाल की खाड़ी से बन के ऐसे सिस्टम का उदाहरण और भी ज़्यादा है जो नीचे दिखाए गए हैं। अगर हम पिछले हफ्ते का विंड और प्रेसिपिटेशन का बात करें तो हम देखेंगे कि जैसे आप देख पाएंगे ये जो गोला है धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करके अरेबियन सी तक जो अभी पहुंचा है, जो सौराष्ट्र कच्छ और उसके आसपास के इलाके में पहुंची है, ये सिस्टम का मूवमेंट लगभग वेस्टवर्ड हुआ है। दूसरी जो सिस्टम है आपका, जो ये जो बनने लगा है, आप देखेंगे हफ्ते के आखिर में यहाँ पर एक सिस्टम बनी है। अभी अगर आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि रेनफॉल उसी तरह से इंक्रीज हुए पहले इसके साथ साथ वेस्ट कोस्ट का, क्योंकि जब भी सिस्टम आपका ईस्ट इंडिया के ऊपर होती है, मॉइस्चर खींचती है वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया से, तो रेनफॉल वेस्ट इंडिया में बढ़ी है, कोंकण, गोवा, साउथ गुजरात। धीरे धीरे जब सिस्टम वेस्टवर्ड आया तो गुजरात रीजन में ही मेन बारिश का स्थिति मिला है और एक्सट्रीमली हेवी 2 से 3 दिन बारिश, एक्सेप्शनली हेवी भी बारिश मिले हैं हमारा सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात से। अगर हम पूरा देश का एक
जायजा लेते हैं तो मॉनसून एक्टिव रहा है इस हफ्ते में वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, और एक्टिव मॉनसून आपका ईस्ट इंडिया में था, मगर हफ्ते के शुरू में जब तक ये लो प्रेशर था, जब लो प्रेशर हट गया तब ईस्ट इंडिया थोड़ा वीक मॉनसून की स्थिति में पहुंच गए। क्योंकि ये मॉनसून का सिस्टम खींच रहा था सारा मॉइस्चर, तो आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर वीक मॉनसून का स्थिति था। ये अगर हम 7 दिन का क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारिश का जो 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, यानी कि एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल जो रिकॉर्ड किया गया है, खासकर आपका गुजरात, कोंकण, आसपास के मध्य महाराष्ट्र और कोस्टल कर्नाटका, ये एरिया में रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी एरिया जो आपका ये जो लो प्रेशर के साथ जब ये बे में था पहला वाला लो प्रेशर, और आगे भी जब ये वाला सिस्टम, इन सब के कारण से थोड़ा बहुत आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के त्रिपुरा और मिजोरम में रिकॉर्ड किया गया। और तीसरा ये बेल्ट है जो कि आपका रास्ता दर्शाती है मॉनसून लो का, जब वो बंगाल की खाड़ी से सौराष्ट्र तक पहुंची है। अगर हम रेनफॉल का बात करें तो एक्सट्रीमली हेवी आप देखेंगे आपका मोस्टली गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, यानी कि थोड़ा सा इधर ज्यादातर इस हिस्से में आपका एक्सट्रीमली हेवी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का रिपोर्ट आया है। अगर हम स्टेट वाइज, सब डिवीजन वाइज देखते हैं तो अगर हम देखते हैं कि मोस्टली इस हफ्ते का एक्टिव मॉनसून सिचुएशन रहने के कारण से वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है, और नॉर्थ जहां पर आपका मॉनसून ट्रफ, क्योंकि ये नॉर्मल या साउथ ऑफ नॉर्मल था, इसीलिए एकदम जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा इलाके में, और आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पूरा इलाके में आपका बारिश सामान्य से कम था। और पेनिनसुलर इंडिया, ये है जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ भी बारिश सामान्य से कम है। ये टिपिकल एक्टिव मॉनसून स्थिति का पैटर्न है। अगर हम सीजनल रेनफॉल देखते हैं उसमें देखेंगे लगभग पूरा देश में मॉनसून का बारिश नॉर्मल या उससे ज़्यादा बारिश हुई है, एक्सेप्ट आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और इधर बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इसी को आंकड़े के दौरान देखते हैं तो देखेंगे कि मोस्टली अगस्त में हमारा बारिश सामान्य या सामान्य से ज़्यादा था पूरा देश में, और उसका अगर ब्रेकअप करेंगे तो आपका देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और थोड़ा बहुत ईस्ट सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में बारिश सामान्य से ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट इसीलिए क्योंकि राजस्थान में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है जो कि नॉर्थ वेस्ट में गिनी जाती है। अगर हम बारिश का एक्चुअल स्थिति का बात करें वीकली का, तो देखेंगे इस वीक में सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्मल के हिसाब से +21% हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ऑल्दो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टोटल सीजनल रेनफॉल सिर्फ +2% है, मोस्टली राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बारिश के कारण। बाकी आपका जो सेंट्रल इंडिया में आपका बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, 117% अबव नॉर्मल, और सीजनल टोटल भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनोमली में चल रहा है। साउथ पेनिनसुलर इंडिया इस हफ्ते ज़्यादा बारिश नहीं हुई, मगर इसीलिए -27%, मगर ओवरऑल आपका +18% इसका डिपार्चर है सीजन का। अगर हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का बात करें तो थंडरस्टॉर्म्स आपका लगभग जहां रेड या डार्क ब्राउन सा कलर है, इन सभी राज्यों में 5 से 7 दिन का तक आपको थंडरस्टॉर्म मिली है। थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग यानी कि बिजली के प्रकोप से डेथ्स का भी खबर आ रही है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से। अगर हम आज के बात करें तो हमारा खास जो सिस्टम है, एक तो है हमारा ऑफशोर ट्रफ है जो गुजरात से नॉर्थ केरला तक है, दूसरी है डीप डिप्रेशन, जैसे बताया वो उसका साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है और वेस्टवर्ड मूवमेंट है लाइकली।
तीसरी है आपका लो प्रेशर जो आज हमने डिक्लेयर किए हैं ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। और चौथी जो फीचर है मॉनसून ट्रफ, वो आज भी काफी साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है। तो अगर हम बात करें फोरकास्ट का, तो आप देखेंगे कि ये जो ये वाला सिस्टम है आप देख रहे हैं, इसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होके ये आपका गल्फ ऑफ ओमान के तरफ जा रही है। और ये जो सिस्टम दूसरी वाली जो लो प्रेशर है, इसका इंटेंसिफिकेशन है लाइकली है, और ये थोड़ा नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से निकलेगी। इसके चलते हमारा जो वार्निंग आ रही है, वार्निंग आप देखेंगे आज भी हमने सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के साथ रेड अलर्ट दिए हैं, मगर कल से हमारा सौराष्ट्र कच्छ में ऑरेंज अलर्ट में चले जाएंगे, उसके बाद वार्निंग एकदम चला जाएगा ये सिस्टम निकलने के बाद। मगर दूसरी जो सिस्टम आ रही है जो बंगाल की खाड़ी में अभी बनी हुई है, उसका साउथ वेस्ट सेक्टर में आज उड़ीसा में हमने वेरी हेवी रेनफॉल दिए हैं, और साथ ही साथ वो मॉइस्चर खींचती है साउथ वेस्ट मानसून का करंट से। तो आपका केरला, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका में भी अति भारी वर्षा का पॉसिबिलिटी है आज के दिन। कल आप देखेंगे यही जगह में जो कि सिस्टम इंटेंसिफाई करेगा, वेस्टवर्ड मूव करेगा, तो ये सब इलाके में बारिश एक लेवल ऊंचा हो जाएगा, यानी कि आपका उड़ीसा में एक्सट्रीमली हेवी होने का चांस है, कोस्टल कर्नाटका में भी एक्सट्रीमली हेवी होने का रेनफॉल होने का चांस है, और वेरी हेवी कंटिन्यू करेगा साउथ इंडिया कर्नाटका और केरला में। परसों से आपका बारिश जब ही सिस्टम थोड़ा इंटीरियर में आ जाएगा, उसका साउथ वेस्ट जो सेक्टर है, यानी कि छत्तीसगढ़, विदर्भा, तेलंगाना और नॉर्थ इंडिया कर्नाटका और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका वेरी हेवी आ जाएगा बारिश। और आगे आगे जैसे सिस्टम वेस्टवर्ड मूव करेगा, आप देखेंगे ऑरेंज जो पैच है वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करके फिर खत्म हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखा गया है। और अगले हफ्ते का, उससे अगर हम पूरा हफ्ते का एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट देखते हैं, तो जैसे बताया मैंने, दोनों सिस्टम के कारण आपका वेस्ट कोस्ट में बारिश सामान्य से अधिक रहेगा, और साथ ही साथ काफी अधिक रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये जो साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया है, यानी तेलंगाना, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी सामान्य से काफी अधिक मात्रा में बारिश रहेगी। अगर हम बारिश कम की बात करें, तो क्योंकि सिस्टम का मूवमेंट काफी साउथ से है, तो बंगाल और झारखंड में बारिश सामान्य से कम रहेगी। अगले हफ्ते यानी कि 5 से 12 सितंबर तक का बात करें, तो आपका वेस्ट कोस्ट में एक और लो प्रेशर बनने का संभावना है बंगाल की खाड़ी में, और वेस्ट कोस्ट में आपका बारिश दोबारा ज्यादा सामान्य से काफी ज्यादा होने की संभावना है। यही चीज हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में जो हमारा पोटेंशियल ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स का बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ये दो सिस्टम्स ऑलरेडी बन चुके हैं, डीप डिप्रेशन सौराष्ट्र कच्छ के और लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी के, दोनों के चलते हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस बहुत हाई है इन दोनों जगह में। वीक 2 में कुछ नहीं दिख रहा है, मगर ये सिर्फ साइक्लोजेनेसिस यानी डिप्रेशन या हायर इंटेंसिटी, इसमें आपका नहीं दिखाया गया है, मगर आपका बंगाल की खाड़ी में दूसरी और एक लो प्रेशर बनने की संभावना है। ये है हमारा फिशरमैन वार्निंग, क्योंकि ये जो डीप डिप्रेशन सी में जाएगा तो हमारे मछुआरे साथियों को ज्यादा खतरे का संभावना है। तो उसमें देखेंगे आप नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में खासकर आपका ये और भी ज्यादा वार्निंग रहने का, स्क्वॉली विंड्स काफी ज्यादा 65 to 75 kmph रहने की संभावना है जब ये सिस्टम डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तन होगा। उससे आगे आप देखेंगे धीरे धीरे ये सिस्टम भी हट जाएगा, मगर बंगाल की खाड़ी में भी ये अगला सिस्टम के लिए भी धीरे धीरे फिशरमैन वार्निंग बढ़ जाएगा। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो जो मैंने बताया फिशरमैन वार्निंग, उसके साथ साथ हमें ऑनशोर ऑफशोर ऑपरेशंस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा पूरा जुडिशियसली इसको देखना पड़ेगा, हमारे वार्निंग के साथ साथ उनको उसी तरह से काम करना पड़ेगा। बाकी आपका सिटी एरियाज में फ्लडिंग के कारण से काफ़ी लोगों को
नुकसान पहुंच सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है थोड़े पहाड़ी क्षेत्र में, खासकर आपका वेस्ट कोस्ट में, और बाकी आपका जो ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर अति भारी वर्षा, जैसे मैंने बताया एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के कारण से यहाँ भी आपका फ्लडिंग का पॉसिबिलिटी रहेगा, जो आप रिवराइन फ्लडिंग का आप CWC के वेबसाइट से देख लीजिए। बाकी हमें रोज़ फॉलो करते रहिए। हमारे मौसम ऐप है प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में, या तो हमारा वेब पेज से आप ज़रूर हमारा फोरकास्ट फॉलो करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।